हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां सकला कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुहृदसताम्। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम कथारूप चैप्टर 108 अध्याय 108 प्रद्युम्न का इतिहास 10वां स्कंध। पूर्व समय में शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अब वही कामदेव रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए। अच्छा, वही कामदेव रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए। संबर नाम का असुर जानता था कि उसकी मृत्यु प्रद्युम्न के हाथों बदी है, इसलिए उसने एक स्त्री का वेश बनाकर 6 दिन के नवजात प्रद्युम्न को चुरा लिया और उसे समुद्र की गहराइयों में फेंककर निश्चिंत हो गया। एक बड़ी मछली ने शिशु को निगल लिया और कुछ ही समय में अन्य मछलियों के साथ एक मछुआरे के जाल में जा फंसी। दैववश वो मछली संबरासुर के पास ही पहुंची और उसने उसे पकाने के लिए अपने रसोइये को दे दिया। मछली को काटने पर वह रसोइया अंदर एक जीवित शिशु को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने वह शिशु अपने साथ काम करने वाली मायावती नामक दासी को दे दिया। तब नारद मुनि वहां आए और मायावती को सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने उसे ये भी बताया कि पूर्व जन्म में वह कामदेव की पत्नी रति थी। अपने पति के पुनर्जन्म लेने की प्रतीक्षा में वह संबरासुर के घर रसोई बनाने का काम करने लगी। मायावती समझ गई कि मछली के पेट से निकला वह शिशु कामदेव ही है और उसके मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अद्भुत रूप से कुछ ही दिनों में वह शिशु एक सुंदर नवयुवक बन गया। उसकी आंखें कमल पुष्प के समान बड़ी थीं, भुजाएं लंबी थीं और मुख अत्यंत सुंदर था। जो भी स्त्री प्रद्युम्न को देखती वह बस देखती ही रह जाती। उन्हें देखकर मायावती भी पूरी तरह लुब्ध और कामातुर हो उठी। एक दिन लज्जा भरी मुस्कान और चंचल नेत्रों के साथ वह संभोग की इच्छा से प्रद्युम्न के पास गई। उसे देखकर प्रद्युम्न ने कहा, हे माता, आज आप कुछ बदली हुई दिख रही है। पहले आप मेरे साथ माँ जैसा व्यवहार करती थी और आज एक प्रेमिका के रूप में यहाँ आई है। मायावती ने उत्तर दिया, वास्तव में तुम कामदेव हो और तुमने भगवान नारायण के पुत्र रूप में पुनः जन्म लिया है। जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही संबरासुर ने तुम्हारा अपहरण कर लिया था। मैं तुम्हारी शास्त्रोचित पत्नी रति हूँ। यद्यपि संबरासुर के पास अनेक मायावी शक्तियाँ हैं, तुम अपनी अति सूक्ष्म शक्तियों से उसका वध कर सकते हो। तुम्हारी बेचारी माता तुम्हारे वियोग में उसी प्रकार रो रही है जिस प्रकार बछड़े को खोकर गाय रोती है। ये कहकर मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नामक वह जोग शक्ति सिखाई जो हर प्रकार के जादू को नष्ट कर सकती है। तब प्रद्युम्न संबरासुर के पास गए और उसे अपमानजनक शब्द कहकर युद्ध के लिए ललकारा। उनके कठोर शब्द सुनकर संबर वहां आ पहुंचा। वह उस सांप के समान फुफकार रहा था जिसे किसी ने पैरों तले कुचल दिया हो। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसने अपने हाथों में गदा ली हुई थी। जोर जोर से गुर्राते हुए संबरासुर ने अपनी गदा से प्रद्युम्न पर आक्रमण किया, परंतु प्रद्युम्न ने अपनी गदा से उस वार को निष्फल कर दिया। तभी सुअवसर देखकर प्रद्युम्न ने संबर पर प्रबल प्रहार किया, लेकिन मय दानव से सीखी जादुई शक्तियों का सहारा लेकर संबर उससे बच निकला। आकाश में पहुंचकर संबर ने प्रद्युम्न पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उद्विग्न होकर प्रद्युम्न ने सतोगुण से उत्पन्न हुई महामाया शक्ति का आश्रय लिया। यद्यपि संबर ने
गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उर्गों तथा राक्षसों के सारे अस्त्र शस्त्र प्रद्युम्न पर वर्षाए। कृष्णपुत्र ने उन सब को निरस्त कर दिया। अंततः प्रद्युम्न ने अपनी तलवार उठाई और लाल मूंछों, मुकुट तथा कुंडलों से सजे उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे और मायावती तुरंत वहां प्रकट होकर प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारका ले आई। जब वे दोनों श्री कृष्ण के महल के भीतर पहुंचे तो प्रद्युम्न के श्याम रंग, पीत वस्त्र, लंबी भुजाओं, लालिमा युक्त नेत्रों, कमल जैसे मुख पर छाई मंद मुस्कान तथा घने घुंघराले बालों को देखकर वहां अनेक स्त्रियों को भ्रम हुआ कि अचानक श्री कृष्ण आ गए हैं। लज्जाते हुए वे स्त्रियां इधर उधर जा छिपी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने इस अतिथि और श्री कृष्ण के हाव भावों तथा रूप को देखा और समझ गई कि वे श्री कृष्ण नहीं हैं। उत्सुकतावश वे प्रद्युम्न और उनकी पत्नी के पास आई। जब रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को देखा तो उन्हें अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण हो आया। स्नेहवश उनके स्तनों से दूध चूने लगा। रुक्मिणी ने सोचा, यह कमल नयन पुरुषश्रेष्ठ कौन है? ये किसका पुत्र है और कौन भाग्यवती इसकी पत्नी होगी? यदि मेरा खोया हुआ पुत्र इस समय कहीं होगा तो वह बिल्कुल इस नवयुवक के समान दिखता होगा। ये कैसे संभव हो सकता है कि इसकी कद काठी तथा चाल चलन मेरे स्वामी श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता है? हो ना हो ये मेरा पुत्र ही है, मेरा ही पुत्र है, क्योंकि इसे देखकर मेरे मन में ममता का सागर जो उमड़ पड़ा है और मेरी बाईं बाँह भी फड़कने लगी है। जब रुक्मिणी इस प्रकार विचार कर रही थी तो श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के साथ वहां पहुंच गए। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे, फिर भी वे चुप खड़े रहे। तब उन्हीं की इच्छा से महान ऋषि नारद मुनि वहां आए और उन्होंने विस्तार पूर्वक पूरा इतिहास कह सुनाया। इस अद्भुत प्रसंग को सुनकर वहां उपस्थित सब स्त्रियों ने प्रद्युम्न और उनकी पत्नी को गले से लगा लिया। एक एक करके बलराम, वसुदेव, देवकी और रुक्मिणी ने भी अपने खोए हुए पुत्र का आलिंगन किया। वास्तव में वे तो प्रद्युम्न को पुनः देखने की सारी आशा खो बैठे थे। उसे वहां देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो कोई मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो उठा हो। पूरी द्वारका में यह समाचार आग की तरह फैल गया और जिसने सुना वही खोए राजकुमार को देखने राजमहल की ओर आने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि महल की जिन स्त्रियों के मन में प्रद्युम्न के प्रति मातृ प्रेम की भावनाएं होनी चाहिए थी, उन्होंने भी अपने हृदय की गहराइयों में प्रद्युम्न के प्रति आकर्षण का अनुभव किया। वह अपने पिता से हूबहू जो मिलता था। सब स्त्रियों को वह प्रत्यक्ष कामदेव ही लगा। यदि माता के स्तर की बड़ी स्त्रियों के मन में ऐसे भाव उठ रहे थे तो फिर युवतियों का तो कहना ही क्या। हरे कृष्ण।